हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ का है। तो आज हम करेंगे फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, फैक्टर कैसे करते हैं तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फैक्टर पर तो देख लेते हैं। कैसा भी फैक्टर ना हो उसका गुणनखंड बस मिनटों में ही। जी हाँ दोस्तों, तो फैक्टर देख लेते कैसे करते हैं। दिया है पहला सवाल हमारा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। जी हाँ दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये दिया है। अब हमको ऐसे सिंपली मैथ से लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस, अब तोड़ना रहता है हमको बीच वाले पद को। जी हाँ, तो इसी को हमें तोड़ना रहता है। ऐसा तोड़ो, यानी इसका गुणा पहले इससे कराओ तो हो जाएगा ये 12x। जी हाँ, तो हो जाएगा ये 12x स्क्वायर। तो ऐसा तोड़ना है दोस्तों कि 12x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर 4 यानी 7x आए। जी हाँ, तो जोड़ने घटाने पर 7x और गुणा करने पर 12x। जी हाँ, तो हम देख लेते हैं। जो हम 3x प्लस 4x करेंगे तो हो जाएगा 4 3 7, 7x आ जाएगा। जी हाँ, तो ये तो आ जाएगा। लेकिन जब हम इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, जी हाँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौ कितना था 12x स्क्वायर। जी हाँ, तो 12x स्क्वायर, बस इतना आया। इसके बाद हम ये जो लिखा है 3x प्लस 4, अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। जी हाँ, तो 3x प्लस 4x, और जो 12 है इसको हम ऐसे लिख देंगे सिंपली में 12। सो नहीं किया जाता कि 12x स्क्वायर, ये नहीं, इसको नहीं किया जाता। जी हाँ, तो इसको ऐसे हम लिख देते हैं। अब देख लीजिए, गुणा कराने पर ये 4 3 12, 12x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हुआ है, यानी इसको हम शो नहीं करते कि यहाँ 12x होगा, लेकिन ऐसे लिख देते हैं। इसके अब जोड़ने पर 4 3 7। जी हाँ, तो ये आ गया। अब इस दोनों को हम एक कोष्टक में लिखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम एक कोष्टक में लिखेंगे, प्लस देखिए 4 1 2 3 4 4 है, तो 2 को एक कोष्टक में और 2 को एक कोष्टक में लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हो गया 4x प्लस हो गया 12। जी हाँ दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें कामन क्या है। जी हाँ दोस्तों, कामन आपको समझने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे यक्स गुड़ी यक्स हम लिख सकते हैं, और प्लस यानी ये, फिर ये 3 गुड़े एक्स हम लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, यही एक्स तो मिल रहा है। जी हाँ, तो जैसे गुणनखंड करते हैं अचर पद का, उसी तरह से ये है चर पद में जो जोड़ा मिलता है महत्तम समापूर्तक में, उसी तरह से ये भी है। तो इसमें क्या मिला, यक्स मिला। जी हाँ, तो यक्स मिला तो हम ऐसे लिखेंगे, यक्स को बाहर करेंगे तो यहाँ 2 था, यहाँ कितना बचा, जब इसमें से 2 में से 1 निकाल ले तो बचा 1, एक्स प्लस 1 लिखेंगे। इसमें यहाँ एक ही एक्स था, इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ 1 है और ये खत्म हो गया, यहाँ 3 हो गया बचा। यहाँ तो फिर इसमें से क्या कामन लेंगे, तो 4 है, 4 गुड़े एक्स हम लिख सकते हैं, और इसको 4 गुड़े 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 12। जी हाँ, तो इन दोनों में ये मिला। जी हाँ, तो ये मिला, तो हम 4 को बाहर और यहाँ एक्स लिखेंगे, एक्स क्योंकि यह बचा है, ये प्लस क्या बचा है, ये इसमें 3 बचा है। जी हाँ, तो 3 हो गया हमारा। अब ये और ये एक कोष्टक में लिखेंगे। जी हाँ, तो एक्स प्लस 4, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस 3। जी हाँ, तो ये हो गया हमारा आंसर। जी हाँ, तो यही हो गया अब हमारा आंसर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जी हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन कैसा भी फैक्टर क्यों ना हो तो तुरंत आएगा। एक विधा और है। जी हाँ, तो एक विधा और है, वो है श्रीधराचार्य सूत्र। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं का सूत्र, उसके हिसाब से भी आएगा। तो ये हो गया 4x। दूसरा क्वेश्चन हमारा 48। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हमें लगाना है। यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी ये हो जाएगा 48x स्क्वायर, जिस तरह से इसमें होता थी, इसका गुणा इसमें, तो हो गया 48x स्क्वायर। लेकिन इसको शो नहीं किया जाता है 48x, लेकिन वैसे इसका गुणा इससे होता है। जी हाँ दोस्तों,
तो ये गया एक्स स्क्वायर। हमें इसी बीच वाले पद को सिर्फ डिस्टर्ब करना है बस, और इन दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करना। जी हाँ तो ये गया हमारा माइनस। अब इसको हम कैसे तोड़े कि हमारा 48 आ जाए, यानी जोड़ने घटाने पर। जी हाँ दोस्तों, पहले बताए थे जोड़ने घटाने पर 14 आए और गुणा करने पर 48 है। जी हाँ तो 48 आए। तो हम देख लेते हैं, जो हम 8 का गुणा 6 से करेंगे तो हमारा 48 आ ही जाएगा। जी हाँ तो 8 का गुणा जो हम 6 से करेंगे तो हमारा 8 छक 48 आ ही जाएगा। ये तो आ गया हमारा दोस्तों। अब हमें ऐसा तोड़ना है कि 14 भी आ जाए, -14 जोड़ने घटाने पर। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा -8 प्लस प्लस हुआ ये -6 प्लस माइनस माइनस होता है। जी हाँ दोस्तों, प्लस माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है। -6 हुआ बराबर 8 से 14 -14 हो गया, ये हुआ। तो अब हमें ऐसे करना है, तो -8x -6x प्लस 48। जी हाँ दोस्तों 48। तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर। फिर ये हो गया -8x। इन दोनों को गए थे पहले बताए थे कि 1 2 3 4 4 पद हैं, तो इन दोनों को एक कोष्टक में, इन दोनों को एक कोष्टक में। ये हो गया हमारा। फिर माइनस ये है, तो ये 6x है। यहाँ अब चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ तो जब यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ चिन्ह अंदर का परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ होगा -48। जी हाँ तो प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है, तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अब देख लेते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर -8x है। अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी x गुणे x लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे x। तो इन दोनों में क्या मिला दोस्तों, x मिला। दी हाँ तो x कॉमन करेंगे तो x हो गया बाहर। यहाँ बचा 2 था, 1 बचेगा, x माइनस यहाँ एक ही x है, तो 1 बाहर निकल गया तो 8 बचा। जी हाँ तो 8 बचा, फिर माइनस, फिर 8 से 48। इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। जी हाँ तो 6 कॉमन है, तो हम 6 को जो बाहर करेंगे तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, माइनस यहाँ 48 है, 6 को उड़ा 6 8 48, तो हो जाएगा यहाँ 8। जी हाँ तो इन दोनों को एक कोष्टक में कर लेंगे, x -6, इन दोनों को एक कोष्टक में, x माइनस। जी हाँ तो यही हमारा हो गया आंसर। जी हाँ तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जी हाँ तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर -7x -18। जी हाँ तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर -7x -18। तो हमें ऐसा गुणा करना है दोस्तों कि जोड़ने घटाने पर 18 आए और गुणा करने पर, यानी जोड़ने घटाने पर 7x आए और गुणा करने पर 18 आए। तो हमें इसी वाले बीच वाले पद को ही डिस्टर्ब करना है। जी हाँ तो इन दोनों को कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -9x प्लस 2x, क्योंकि ये बताए थे पिछली वीडियो में कि जो बड़ा होता है, यानी ये माइनस जो बड़ा होता है, ये माइनस में प्लस में है, तो प्लस माइनस घट जाता है और बड़े अंक का चिन्ह लग जाता है। जी हाँ तो बड़े अंक का चिन्ह लग जाता है। तो ये तो हम पिछली वीडियो में पहले ही बताए थे। तो 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, लेकिन ये बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगेगा। जी हाँ तो इसी का चिन्ह लगेगा। तो इतना हुआ -18 हुआ। जी हाँ तो -18। फिर इन दोनों को एक कोष्टक में करेंगे, एक्स स्क्वायर -9x एक कोष्टक में प्लस 2x -18। जी हाँ तो जब प्लस रहता है तो अंदर के चिन्ह परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन जब माइनस रहता है तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जी तो इन दोनों के कॉमन है, x कॉमन x लेंगे। फिर हो गया ये, यहाँ 2 है, यहाँ x बच गया है, माइनस यहाँ एक ही x है तो यहाँ बचेगा 9।
यहाँ प्लस लिखेंगे प्लस, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 हम लिखेंगे। फिर यहाँ कितना बचा, x बचा, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे, दोनों 18 होता है, इसमें हो जाएगा ये 9। तो इन दोनों को कोष्टक में x + 2, इन दोनों को एक कोष्टक में x - 9। अब देख लेते हैं श्रीधराचार्य के सूत्र पर सवाल कैसे लगाते हैं। जी हाँ, तो जो ये है हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र, ये है श्रीधराचार्य का सूत्र, -b + √b² - 4ac/2a। जी हाँ, तो ये हमारा हो गया श्रीधराचार्य का यही सूत्र है। तो इस पर हम कैसे लगाते हैं देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्यों ना कितना ही बड़ा हो, उससे तो आ ही जाएगा आंसर। जैसे हमारा 4 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है x² - 25x + 84। और ये जो है श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, दिया है श्रीधराचार्य सूत्र, यानी ax² + bx + 6 = 0। तो इसी पर हमें ये रखना है। जी हाँ, तो इसी पर हमें ये रखना है। तो देखते हैं कैसे रखते हैं। तो ये हो गया x² - 25x + 84 = 0। इसको लिखेंगे ax² + bx + c = 0। x कैंसिल, x कैंसिल, तो की जगह पर क्या बचा, 1 बचा है, ए बराबर यहाँ 1 है समझो, 1 हुआ, b बराबर -25। जी हाँ, तो b बराबर -25, b इसी का हमें मान, जैसे ये है इसका मान ये हो, इसका मान ये हो, इसका मान ये हो। जी हाँ, तो b के स्थान पर क्या है, यही -25 है, b बराबर -25 हुआ, c बराबर 84। जी हाँ, तो c बराबर 84। अब श्रीधराचार्य का सूत्र पर इसको रखेंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, यही है दोस्तों, यानी -b + b² - 4ac/2, यही है दोस्तों। तो अब इसी सूत्र पर हम रखते हैं। तो -b बराबर क्या है, -b बराबर क्या है, या माइनस लिखेंगे, b बराबर क्या, -25। जी हाँ, तो -25 ± √b के स्थान पर क्या है, -25, तो -25 का स्क्वायर -4 दिया, 4 लिखेंगे, एक के स्थान पर क्या है, वही 1, चाहे कुछ नहीं रहता वहाँ 1 मान लेते हैं, भाग देने पर जैसे किया जाता है उसी तरह से। c बराबर 84 दिया। जी हाँ, तो 84। तो अब देख लेते हैं, अपान 2 दिया है, 2 लिखेंगे, प्लस माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस का गुणा होता है प्लस। यहाँ तो माइनस का गुणा प्लस होता है, तो 25 हुआ। यहाँ शो नहीं किया जाता प्लस को, लेकिन जब माइनस रहता है तो उसको शो किया जाता है। जी हाँ, तो प्लस माइनस हुआ, √ 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 × 25, यानी सिंपली में आप समझ लीजिए 25 × 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 तो 12 है, 625 आएगा वही, और 5 दूना 10, 10 के 0, 2 से 4 4 5, 5 हुआ, 2 हुआ, 6 हुआ, 625, यानी वही आया। लेकिन ये माइनस है, तो जब माइनस का हम गुणा करेंगे तो प्लस होता ही है, तो हो जाएगा 625 माइनस
जब इसका गुणा इससे करेंगे 4 का 4 और 84 गुणे 4 हो जाएगा, यानी 84 गुणे 4 हो जाएगा। 4 चौक 16 के 6 से लेकर 8 चौक 32, 32 एक 33 हुआ, 336। जी हाँ दोस्तों 336 हुआ। तो अपान 2 लिखेंगे, फिर ये 25 प्लस वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 है। 625 में से 336 घटाएंगे तो हो जाए, एक उधार दो 15, 15 में से 6 गया 9 हुआ, ये हो गया एक उधार दिया हो गया 11, 11 में से 3 गए कितना बचा, 11 में से 3 गया 8, 8 3 11 हो गया 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गए 2, 289 हुआ। पान इतना, फिर 200 जब 89 का हम वर्गमूल करेंगे दोस्तों, दी हाँ दोस्तों 289 के जब हम वर्गमूल करेंगे तो देख लेते कितना आता है इसका आंसर। 289 क्या हमें यही वर्गमूल निकालना है दोस्तों। जब हम 289 का वर्गमूल करेंगे जी हाँ तो इधर से हम जोड़ा बनाते हैं जी हाँ, तो इधर से जोड़ा बना 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो एक बचा, तो पहले हम 1 से करेंगे जी हाँ, तो 1 से प्लस जोड़ेंगे 1 2 कैंसिल, यानी 189 होगा। फिर हम देखते हैं कितने से कटेगा 189, तो 7 से करते हैं, 27 7 7 49, 7 दूना 14, 14 4 18 हुआ, कैंसिल हुआ, हमारा वर्गमूल आया 17। जी हाँ तो हमारा वर्गमूल आया 17 ही, 25 प्लस माइनस, तो इसका मूल है 17.2। अगर प्लस वैल्यू रखेंगे एक बार माइनस वैल्यू, तो प्लस वैल्यू रखते हैं, हो गया पहले हम, तो 25 प्लस 17.2 बराबर ही हो जाएगा 7 5 12, 12 के 2 हासिल 1, 12 के 2 हासिल 1 हुआ, और 2 1 3, जी हाँ 2 1 3, 3 हो गया 4, 42.2। अब इसको हम काटेंगे, 2 फिर 1 2, तो 2 दूना 4, तो कितने 2 वो 21। यहाँ तो यह है हमारा 21, यहाँ तो 21 आया हमारा। प्लस वैल्यू रखने पर अब 21 आया, अब हम माइनस वैल्यू रखते हैं जी हाँ दोस्तों, अब माइनस वैल्यू रखते हैं, यहाँ माइनस है, तो 25 माइनस 17.2, जी हाँ तो 25 माइनस 17.2 हो जाएगा 8/2। इसको हम काटेंगे, आ जाएगा 2 चौक काट दिया, तो ये हमारा हो गया आंसर। जी हाँ तो यही हो गया हमारा आंसर श्रीधराचार्य के सूत्र पर के नियम से, ये हो गया हमारा आंसर। जी हाँ तो 4 आंसर आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जी हाँ तो जय हिंद जय भारत।